जनरली कुछ 2026 टू 2030 के बारे में बताइए, ये जो अब अगले 4 साल का पीरियड है, हम्म करियर्स में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ओके बेस्ड ऑन व्हाट प्लैनेट्स आर अफेक्टिंग धरती माँ। ओके चलो। सो 2026 की बात कर लेते हैं। डेंजरस साल है, ठीक है, और डेंजरस। डेंजरस साल है। और उन सभी के लिए डेंजरस है जो लोग लेज़ी हैं बट एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हैं। तो लेज़ी एम्बिशियस लोगों का खात्मा होने वाला है 2026 में। 2026 सूर्य की एनर्जी को लेकर आ रहा है। ऐसे लोग होते हैं क्या लेजी और एम्बिशियस? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं, छोटे मोटे नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा तादाद में। मैं अगर एम्बिशन होती है तो एक्शन भी होती है ना सर? नहीं, एम्बिशन दिमाग में होती है, एक्शन नहीं होता। अच्छा, ओके ठीक है। ओके सो ओके। दुनिया जीतनी है पर कल से जीतेंगे, हाँ, अभी नहीं, ठीक है, ये वाले लोग होते हैं। ओके ओके। सो 2026 जो है ये सूर्य का साल है। और मैं इसको बहुत फेमसली कहता हूँ, द रूथलेस किंग इज कमिंग, द वर्ल्ड विल बाउ बिफोर हिम। तो पूरा देश और पूरी दुनिया नतमस्तक होगी 2026 में सूर्य भगवान के सामने। सूर्य भगवान राजा हैं, किंग हैं, किंग के टेंट्रम्स होते हैं। और किंग अपनी चलाता है, प्रजा के बारे में भी सोचता है, लेकिन उसको शायद 2 कदम ज़्यादा पता है कि प्रजा को उतना अभी नॉलेज नहीं है। तो 2026 इज़ ओनली फॉर जो लोग नई चीज़ों को इन्वेंट कर सकते हैं, जो लोग नई चीज़ों में अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते हैं। पुराने ढर्रे से अगर आप चल रहे थे, पुरानी सोच के साथ आप चल रहे थे, तो बस वो 2025 तक ख़त्म करना था। इवन 2025 ने वही काम भी किया है आपके लिए। बहुत सारे लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा जब ये दिसंबर के महीने में पॉडकास्ट देख रहे हैं कि मेरी पुरानी चीज़ें अब काम नहीं करेंगी, मेरा पुराना तौर तरीका, पुरानी सोच अब काम नहीं करेगी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी लाइफ हो। 2026 जब शुरू होगा ना, तो आपको एक फीलिंग आएगी, री इन्वेंट री इन्वेंट री इन्वेंट, दैट्स इट। अब आपको एक नई जगह पर जाना पड़ सकता है, नए काम को करना पड़ सकता है, या पुराने काम को एक नए स्टाइल में करना पड़ सकता है। ये हर किसी के लिए है। हर किसी के लिए है, ये इस साल की एनर्जी है, वाइब है ये इस साल की। इस साल आप मेटल्स को बढ़ते हुए देखेंगे, अब गोल्ड सिल्वर को इसका दाम बढ़ते हुए देखेंगे। इस साल आप लोगों को डिपोर्ट होते हुए देखेंगे दूसरी कंट्री से। इस साल आप कई सारा माइग्रेशन होते हुए भी देखेंगे। तो लोग छोड़कर भी जा रहे हैं नई जगह पर, और लोग पुरानी जगह से वापस अपने बैक, अपने रूट्स पे वापस भी आ रहे हैं। ये साल की एनर्जी होने वाली है। इस साल को अगर अपने लिए बनाना और यादगार बनाना है तो याद रखना, डिस्कम्फर्ट होगा, थोड़ा सा परेशानी होगी, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है ना, उससे पहले एक डिस्ट्रक्शन होना ज़रूरी है। कुछ खत्म होगा, कोई एक चैप्टर क्लोज होगा, उसके बाद ही कोई एक नया चैप्टर शुरू होगा। और ये फील ये अभी से करने लग गए हैं जितने लोग ये पॉडकास्ट अभी सुन रहे हैं, बस उसको अप्लाई करने की देरी है। ये साल ना किसी के भरोसे मत बैठना, ठीक है। क्योंकि राजा अगर किसी से ये सोच ले कि यार वो आके मेरा साथ दे देगा, वो आके मेरा साथ दे देगा, तो वो रात को ही मार दिया जाएगा। किसी के भरोसे नहीं बैठना, सिर्फ अपने भरोसे बैठना है। इसलिए अगर आपका परिवार है, बाल बच्चे हैं, या आप एक स्टेबल लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं 2026 में, तो आपको इमरजेंसी फंड इकट्ठे कर लेने चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मामला बिगड़ेगा इस साल में। 2025 कैसा था? 2025 ये मंगल का साल था, और मैंने आपके पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें बोली थी, और मुझे उसके क्लिप्स भी कट कट कर आते हैं। इस साल की ये भी हो गया, वो भी हो गया। और 2025 देखिए, एक साइकिल होती है न्यूमरोलॉजी में 9 नंबरों की। 1 से शुरू होती है, 9 पे आके ख़त्म हो जाती है। तो 9 नंबर को हम कहते हैं कि जो कुछ किया था ये सबका हिसाब बराबर कर जाएगा। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि कोई भी प्लेनेट आपका ना कर्जा नहीं लेता, वो चुका कर ही जाता है। तो 9 नंबर की जो एनर्जी होती है वो फिनिशिंग, एंडिंग की होती है। कि आपने अगर कोई मुखौटे पहन रखे थे, आपने कुछ भी ऐसा सोच रखा था कि मैं दुनिया को ऐसे दिखा दूंगा, पर मेरा अंदर का एक ऐसा मेरा परसोना चल रहा है, तो वो भी 2025 में ओपन हुआ। कई सारे लोग उन्होंने ये देखा कि जो नई चीज़ें करने में उनको डिफ़िकल्टी आ रही थी, तो इस साल ने पुरानी चीज़ों को बंद किया और नई चीज़ों की तरफ फ़ोर्स किया आपको कि अब जाना पड़ेगा तुम्हें। इस साल कई सारे लोग बदले हैं, कई सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स में कुछ बैड न्यूज़ेज़ भी आई हैं कि किसी की डेथ हो गई, किसी का जॉब चला गया, किसी के बिज़नेस का रेवेन्यू डाउन हो गया। स्पेशली बिज़नेस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस साल। व्यापारियों ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस साल, क्योंकि शनि ने राशि बदली थी। शनि मीन राशि में गए थे, मीन राशि खर्च की राशि है, और शनि कंट्रोल की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं। तो लोगों ने पैसे थोड़े से खर्च करने में कंट्रोल और डिसिप्लिन बनाना शुरू कर दिया था इस साल। दैट इज़ वाई बिजनेस वालों को इशू हुआ था, और ये कंटिन्यू होगा 2026 में। तो अभी अगर आप ये सोच रहे थे 2025 बस एंड था, तो 2026 वेट कर रहा है आपका, और ये सिलसिला 2027 तक चलेगा। उसके बाद जब शनि डेबिलेटेड हो जाएंगे एरीज में, तो चीज़ें ईज आउट होंगी। यानी कि 2 नंबर का जो साल आएगा 2027, उसका आधा हाफ आपके लिए बेहतर जाएगा। आपके लिए क्या, सबके लिए एक ईजी आउट टाइम होगा। और 2028, 29, 30 जो आपने कहा, वो मैं आता रहूँगा रणवीर, और आपको बताता रहूँगा हर साल। वाओ,
मैं मानता हूँ कि जब आप एक बहुत बड़ी आग जलाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वो स्टार्ट में आग ऐसे ऊंची जलती है। हम्म, यही था शायद 2025। और अभी काम फायर, हम्म, अगले साल में आग रहेगी, हम्म। थोड़ी कम आग रहेगी। अगर आपने सबक सीख लिया है तो अगला साल फैंटास्टिक जाएगा आपका, बहुत अच्छा जाएगा अगर आप अपने अंदर बदलाव लेकर आ गए हैं। अब वो बदलाव किसी का ये हो सकता है कि मैं बहुत लेजी अपने घर में घुसा रहता हूँ, बाहर नहीं निकलता हूँ, तो बदलाव ये है कि आप घर से बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए। आपकी ग्रोथ नहीं रुक जानी चाहिए, दुनिया में ऐसे नहीं चला जाएगा। तो ये है अगर, तो ये बदलना पड़ेगा 2026 में। ये सारी चीज़ें साइकिल्स में होती है ना। यस। तो ये जो 2026 है, इसे कौन से साल से कंपेयर किया जा सकता है? 2008 से, 8। 1999 से, 2017 से भी, 1999, 2008, 2017, 2026। 2008 स्टॉक मार्केट क्रैश। 1990 कारगिल वॉर, 2017 डोकलाम वॉर। ठीक है। तो आप देखोगे जब जब 1 नंबर का साल आया तो देश दुनिया की बाउंड्रीज पे कुछ ना कुछ चहल पहल मची रही, और शेयर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट भी बहुत ज़्यादा बूम नहीं करे। तो इस साल भी आप 2026 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो शेयर मार्केट है वो कहीं ना कहीं साइडवेज ही रहेगी ज़्यादातर टाइम पे, और बाउंड्रीज पर, देश दुनिया की बाउंड्रीज पर आप कई सारे टसल होते हुए भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल है। शहनाज गिल के साथ एक पॉडकास्ट करा था, उन्होंने कहा कि बहुत कम लोगों के लिए ये साल अच्छा था। हम्म। उनके लिए अच्छा था, ऐसे वो बोले। हम्म। ये जो 2025 अब जा चुका है, किन लोगों के लिए अच्छा था? जैसे मैंने कहा कि नंबर 9 की जो एनर्जी होती है वो ये होती है कि आपने जो किया था मुझे बस उसका रिजल्ट देने आना है, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर क्लोज होना है। जब कोई एम्प्लॉय ऑफिस छोड़ रहा होता है ना, तो उसका एफएनएफ किया जाता है, फुल एंड फाइनल। जितनी पेमेंट थी, जितना आपका इंसेंटिव बना था, वो सब अब भैया लो, खत्म, हमारी तरफ से आपका चैप्टर क्लोज है। तो जिनको बहुत टाइम से सफलता नहीं मिली थी, लेकिन वो लगे पड़े थे, लगे पड़े थे, लगे पड़े थे, जिनको बहुत टाइम से कुछ नहीं मिला था, वो कर रहे थे, लेकिन फिर भी ना मिलने के बावजूद भी, तो 9 नंबर उनको भी उनके हिसाब का देकर चला गया है। और जो नहीं कर रहे थे उनको उनके हिसाब का भी देकर गया है। तो ये साल ऐसे अच्छा और बुरा है लोगों के लिए। बट बहुत कम लोगों के लिए अच्छा साल रहा है। अगर मेरे जितने साथ में रहे हैं लोग, या मैं जिनसे मिला हूँ, ज़्यादातर मैंने बैड न्यूज़ ही सुनी है लोगों के मुंह से। 90%? मे बी, मे बी, मुझे 90% लगा है, मे बी। जितने आध्यात्मिक लोगों से बात करी बाकी मैंने। लोग कमेंट में बता देंगे। ठीक आई है। थिंक 90% ही है। 90% के लिए बुरा साल रहा है, 10% के लिए ठीक ठाक है। पर अगला 2026 की खास बात यह है कि इट इज़ अ रीसेट बटन। वो नहीं, मोबाइल में फैक्ट्री रीसेट का बटन आप दबा देते हो, एवरीथिंग इज न्यू। तो अब आप एक क्लीन स्लेट से स्टार्ट कर सकते हो। जो कुछ किया, सब कुछ किया, इसका चैप्टर क्लोज है 2025 में। अब एक नई श्रृंखला लिख सकते हो आप 2026 के अंदर। तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, पम्प्ड अप हो जाइए, और जो भी काम करना था उसे एक न्यू टच के साथ आप कर सकते हैं 2026 में, और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पता है, कहावत है कि लक इज व्हेन प्रेपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। यानी कि आपके हाथों में सिर्फ तैयारी होती है, सिर्फ प्रेपरेशन होती है, अपॉर्चुनिटी आपके हाथों में इतनी नहीं होती। ओके। अपॉर्चुनिटी सामने से आती है संसार की वजह से। तो वुड यू से कि इस साल 2026 में हमें बस तैयारी करनी है 2027 के लिए? एक चीज़ मुझे 2025 में रियलाइज़ हुई है रणवीर, कि किस्मत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। लक कुछ नहीं होता। लक एक फिनोमिना है जो शायद आपके दिमाग में है। आप उतनी मेहनत शायद पहले भी कर रहे थे, पर उतनी मेहनत आज आपको रिकॉग्नाइज करने वाले या करवा देने वाले लोग मिल जाते हैं। इसलिए कुंडली में भी 9th हाउस, 11th हाउस, 2nd हाउस और 5th हाउस कनेक्टेड होता है। 9th हाउस इज़ योर लक, 11th हाउस इज़ योर नेटवर्क। और एक कहावत भी है कि योर नेटवर्थ इज इक्वल टू योर नेटवर्क। इट इज़ जस्ट लाइक कि कोई अमीर घर में पैदा हुआ है, कोई गरीब घर में पैदा हुआ है, किसी को रिसोर्सेज ज़्यादा मिले हैं, किसी को रिसोर्सेज कम मिले हैं। ये 9th हाउस से बताया जाता है, पर ये कनेक्टेड है आपके 11th हाउस से, कि चलो जहाँ पैदा होना था हो गए आप, ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। इसीलिए लोग जो अमीरों के बच्चे होते हैं ना, उनसे वो थोड़ा सा परेशान होते हैं, उनसे थोड़ा खार खाते हैं, या फिर उनको थोड़ा अच्छा नहीं समझते। क्यों? रीज़न वही है कि उनको नेटवर्क बनाया मिल गया था। लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए कि अमीरों के घर बच्चों के पास ना समस्याएं अलग तरह की हैं। ठीक है, कोई भी खुश नहीं है, हर कोई अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। और आप जितना करते और आपको तारीफ़ मिल जाती, अगर कोई प्रिविलेज्ड है शायद वो उतना करेगा, लोग उसे तब भी इग्नोर कर देंगे, या फिर कह देंगे अरे ये तो प्रिविलेज है, और उसको कहकर आगे निकल जाएंगे। वीनस भी करियर से रिलेटेड होता है? यस, बिल्कुल, ये सब वीनस का ही तो करियर है, ये जो आप कर रहे हो ये। नहीं, मतलब मीडिया करियर डेफिनेटली, हम्म। अगर आप ऑन स्क्रीन हो। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी करियर, मान लो कोई कोडर है, हम्म। उसके करियर से भी वीनस रिलेटेड होता है? एक कोडर के लिए आपको राहु चाहिए,
ठीक है। वाह! शुक्र के वो सारे करियर हैं जिसमें क्रिएटिविटी यूज़ हो रही है, जहाँ पर भी खूबसूरती है। तो जैसे कई बार लोग अच्छे स्टाइलिस्ट होंगे, बट वो महँगे स्टाइलिस्ट होंगे, ठीक है? स्टाइलिस्ट तो बहुत सारे हैं, पर एक एक्सपेंसिव स्टाइलिस्ट होगा। और देखो, कोई भी अपना रेट ऐसे ही तय नहीं करता है, उसको जब अपनी वैल्यू लगती है तभी वो अपना प्राइस सेट करता है। इवन अगर उसने प्राइस सेट किया, इसका मतलब कोई पे करने वाला तो है उसको, नहीं तो उसका घर कैसे चल रहा है, ठीक है? तो जो भी आपको किसी भी प्रोफ़ेशन में महँगी फ़ीस चार्ज करते हुए दिख जाएँ आपको, और वो आर्ट और क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से रिलेटेड प्रोफ़ेशन, उनका वीनस स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, तभी वो ऐसा कर पा रहे हैं। इवन वो कोडर आपने बोला, मैं कह सकता हूँ कि वो वेबसाइट डिज़ाइनर, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, जो कि एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं या वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं और खूबसूरती से डिज़ाइन कर रहे हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। तो यस, वो चार्ज भी ज़्यादा करेंगे और उनका काम भी बोलेगा। तो ये वीनस ये सारे प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट करता है, एक्टिंग को रिप्रेजेंट करता है, ग्लैमर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, क्लोथिंग को रिप्रेजेंट करता है, और आप बिलीव नहीं करोगे, एग्रीकल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। वीनस? यस, वीनस मतलब रिप्रेजेंट कैसे? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट, जैसे ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक आजकल वो दवाइयाँ आ रही हैं ना, ये सब शुक्र के बिजनेसेस हैं, वीनस के बिजनेसेस हैं। क्यों? क्योंकि हेल्थ से ऑर्गेनिक चीज़ रिलेटेड? महंगी आती है। ओके, 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 द बेस्ट ऑफ थिंग्स यस, ऐसे, वाह! ओके, एकदम रिफाइंड। इसलिए बॉडी पार्ट में भी वीनस उस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जो कि बॉडी को रिफाइन कर रहा है, किडनी, ठीक है? आपकी किडनीज को रिप्रेजेंट करता है वीनस, क्योंकि वहाँ पे रिफाइन हो रहा है। इवन अगर आपको टेस्ट करना है कि आपका शुक्र अच्छा है या बुरा है, तो सिंपल सा एक हैक है। आप अपने आप से पूछो कि आप जब सुपरमार्केट में जाते हो और कोई भी सामान, कोई भी कपड़ा उठाते हो, और जब आप उसका टैग देखते हो, तो वो हमेशा महंगा ही निकलता है, ठीक है? तो आपकी रिफाइंड चॉइसेस हैं, फाइन टेस्ट, फाइन टेस्ट है आपका। वाह! तो ये वाह! वीनस को अब उसको खरीदने का पैसा हो ना हो, वो अलग बात है, पर अगर आप ऐसे कुछ भी उठा रहे हो और वो महंगा निकल रहा है, तो यस, योर वीनस इज गुड। Hmm.